डियर सर, मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं जीवन में चाहती हूँ कि नाम और पैसा कमाऊँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। लेकिन जब भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता और आलस बहुत आता है। मैं सोचती हूँ कि चलो 10-15 मिनट पढ़कर फिर थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। 10-15 मिनट पढ़ के ही उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़कर फिर थोड़ी देर पढ़कर फिर रेस्ट किया जाए ताकि पढ़ाई करना बोझ ना लगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मैं 10-15 मिनट भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। पहली पह, पहली बात तो मेरा किताबें उठाने का दिल ही नहीं करता। बस मोबाइल पर ही मोटिवेशनल वीडियोस देखती रहती हूँ ताकि शायद किसी की बात सुनकर कुछ दिमाग को झटका लगे और मोटिवेशन आ जाए और मैं पढ़ाई लिखाई में लग जाऊं। इसलिए मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मोटिवेशनल वीडियोस देखकर 10-15-20 मिनट के लिए मोटिवेशन आता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है और मैं फिर थकी हुई सी रह जाती हूँ और बिस्तर पर लेट जाती हूँ। मुझे सोचने का बहुत शौक़ है। कभी कभी पास्ट के बारे में सोचती रहती हूँ, कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ और ख्याल बुनती रहती हूँ। अपने आप को देखती हूँ कि मैं अधिकारी बन चुकी हूँ और मैं अधिकारी की तरीके से लोगों के साथ सलूक कर रही हूँ। वैसे बड़ा मज़ा आता है और ऐसे करने का दिल और ज़्यादा करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है कि आप जो पाना चाहते हो आप ऐसा महसूस करो कि आपने वो पा लिया है। तो वह ख्वाबों में वह चीज़ें देखते रहना बहुत ही सुखद अनुभव महसूस होता है और बस दिल करता है कि वही देखती रहूं और रहा ख्वाबों में ही गुम रहा करूं। लेकिन क्या ऐसा करने से मैं अधिकारी बन जाऊंगी? जहाँ तक मेरे को लगता है पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता है? दिमाग कहता है पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन दिल ये बात क्यों नहीं समझता है? इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने और मुझे आपकी इनोसेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा भी लगा। कितने इनोसेंटली सवाल पूछा है आपने कि पढ़ने का दिल करता है और 10-15 मिनट पढ़ने के बाद थकी भी जाती हैं। चलो कम से कम 10-15 मिनट तो पढ़ ही लेती हो ना आप। ये इस बात की बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि 10-15 मिनट से शुरुआत तो कर ही रहे हो ना कम से कम। लेकिन सवाल ये आता है कि आप थके हुए क्यों रहते हो, आलस क्यों महसूस करते हो? और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते ख्वाबों में क्यों गुम रहते हो? देखिए सीधी सी बात समझो, आप डे ड्रीमिंग करते हो, आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। आपको ख्यालों में रहने का शौक़ है, आप वास्तविकता में रहना पसंद नहीं करते हो। शायद आपकी वास्तविकता इतनी खूबसूरत नहीं है, आपके घर के लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते या आपको इज़्ज़त प्यार नहीं देते, तो आपको कहीं से भी कोई प्यार नहीं मिलता है, आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अकेलापन बहुत महसूस करते हो, शायद कोई दोस्त नहीं होता है, इसलिए जितना भी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकल नहीं पाता। तो इस वजह से इंसान आलस महसूस करता। आलस होता क्या है और क्यों होता है? कोई क्यों थका थका महसूस करता है? मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कुछ नहीं करते हैं, जो बिल्कुल खाली रहते हैं, घर पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी थके रहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठते हैं, सुबह उठेंगे 9-10-11 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद अपना खाना खाया, टीवी देखने लग गए, टीवी देखते रहेंगे, थक जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा, फिर उठ जाएंगे, फिर इंटरनेट पे चैटिंग करने लग जाएंगे, 2-3 घंटे 4 घंटे करते रहेंगे अगर कोई मिल गया या मिल गई, और नहीं तो फिर इधर उधर घूम फिर के फिर वो टीवी देखने लग जाएंगे, गाने सुन लेंगे, फिर सो जाएंगे या बाहर घूमने चले जाएंगे, किसी से बात कर लेंगे, फिर वापस आएंगे। बस ऐसे ही निकाल देते हैं सारा दिन और थके थके से महसूस करते हैं।
लेकिन थके थके से भी महसूस करते हैं और खाली खाली भी महसूस करते हैं। सारा दिन टीवी देख लिया, इंटरनेट कर लिया, बाहर घूम लिए, लोगों को देख लिया, थोड़ा बहुत घूम लिया, पता नहीं बस ये सब करते। पढ़ने का दिल है, पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। असली बात ये है कि बहुत खालीपन है ज़िंदगी में, वो खालीपन भर नहीं रहा है कहीं से। टीवी देखते हैं, इंटरनेट करते हैं, कोई मिल जाए बात कर ले, कुछ बोरिंग सी ज़िंदगी है, कुछ सही मायने में अधिकारी बनने की भी कोई भूख नहीं है। अगर अधिकारी बनना ही होता है किसी ने तो कोई 10-15 मिनट पढ़ता है क्या? 10-15 मिनट पढ़ के अधिकारी बनते हैं? कोई सीरियसनेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपना है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जो भूख होती है वो नहीं है। तो जब तक भूख ही नहीं होगी तो फिर दिल भी क्या करेगा? वो तड़प ही नहीं है, वो जुनून, वो पागलपन, वो पैशन, वो है ही नहीं। इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं करता। तो पहले उस पागलपन को, उस जुनून को समझना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि तुम क्या करती हो सारा दिन, कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करती हो। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ वो काम छोड़ने हैं जो तुम्हारा वक्त ख़राब करते हैं। अगर तुम चाहो भी तो सारा दिन सो नहीं सकती, सारा दिन घूम नहीं सकती, सारा दिन, मतलब अगर तुमसे टीवी और इंटरनेट ले लिया जाए, छीन लिया जाए, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिन है, कैसे निकालोगी? तो तुम किताबें उठा के पढ़ोगी, इसलिए नहीं पढ़ोगी तुम्हारा दिल कर रहा है, इसलिए पढ़ोगी तुम्हें टाइम पास करने के लिए कुछ करना है। तुम किताबें पढ़ोगी, वो टाइम पास करने के लिए पढ़ोगी, वो फिर शौकिया हो जाएगा, बोझ नहीं होगा वो। तुम चाह के भी सारा दिन नहीं सो सकती। कितना सो लोगी? 10 घंटे, 12 घंटे, फिर उठ जाओगे। अगर तुम सोचोगे नहीं नहीं हम तो 12-15 घंटे सो लेते हैं, तो सिर्फ वो नशा करके तो सो सकते हो, नहीं तो बिस्तर पे पड़े हैं, दिमाग चल रहा है, वो आंखें बंद है, उसे सोना नहीं कहते। सोना उसको कहते हैं जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम ना करे, मतलब सोच विचार ना करे, वो रेस्ट कर रहा हो, उसको सोना बोलते हैं। वो तो कर ही नहीं रहे हो आप। तो बस अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि आपने अधिकारी बनना है, तो क्या, क्यों बनना है? खूबसूरत नाम कमाना चाहते हो, खूबसूरत ज़िंदगी चाहते हो, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कीमत मेहनत है, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। मुफ्त में किसी को सफलता नहीं मिला करती, और जो मिलती है तो टिका नहीं करती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि जो हम अपनी एनर्जी है उसको ना कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं। हमारी ऊर्जा बहाव में ही रहती है। एनर्जी इज़ इन द फ्लोइंग स्टेट। तो आपकी जो ऊर्जा है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम टीवी देखते हैं, हम तो टाइम पास करें, लेकिन हम टीवी में दिमाग लगाते हैं। जो टीवी में चीज़ें चलती हैं हम आँखों से फोकस करते हैं, कानों से सुनते हैं, दिमाग से वो जो चीज़ें चलती हैं उसका एस्टिमेशन करते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पूरा का पूरा माइंड काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान लगे हुए हैं, दिमाग चल रहा है उस चीज़ को फिगर आउट करने में कि क्या हो रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। तो 2 घंटे जो तुम टीवी में लगा रहे हो वो भी तुमने एक टास्क, यू आर डूइंग अ वर्क, इट्स अ वर्क। तभी तो टीवी देख के थक जाते हो। चाहे टीवी हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, दिमाग को तो तुमने काम पे लगा रखा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब अगर तुम ये चीज़ हटा दो तो दिमाग को तो, जैसे होता है ना पेट को रोटी चाहिए, वैसे दिमाग को कुछ चाहिए। जैसे पेट को रोटी ना मिले तो पेट में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, वैसे ही पेट परेशान हो जाता है, जैसे वैसे दिमाग परेशान हो जाता है। दिमाग को खाना चाहिए। दिमाग का खाना क्या है? कुछ सोच विचार करने के लिए दो। तो तुम उसके सामने किताबें रख दोगे ना, तो बड़े शौक से पढ़ाई करेगा। जैसे इंसान का पेट भूखा होता है ना, तो उसको उसको उसके नखरे कम हो जाते हैं, वो फिर स्वाद नहीं देखता, सबसे पहले भूख देखता है। वैसे ही दिमाग के सामने तुम वो चीज़ें रख दोगे ना जो उसे बहुत पसंद नहीं है, वो उसको भी स्वाद से
उसको भी स्वाद से पढ़ेगा, समझेगा, मज़ा लेके। तो बस तुम्हें वो चीज़ें जो फालतू की हैं वो हटानी है, दिमाग अपने आप सही जगह लगने लग जाएगा। इतना करके देख लो तुम, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारा। तुम आलसी नहीं हो, बस तुमने अपनी जो एनर्जी है वो गलत दिशा में लगा रखी है। और दूसरी बात जो तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की करी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बस इतना समझो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप ये चीज़ पूरी करने में सक्षम हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप सोचो कि आपने विदेश जाना है और विदेश में पहुंच गए, सिर्फ सोचते ही रहो और कदम कुछ उठाओ ना, तो आप विदेश ज़िंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। विदेश जाने के लिए आपको साथ में काम भी करना पड़ेगा। और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उस तरीके से जब आप विजुअलाइज करोगे तो वो चीज़, वो कल्पना आपके दिमाग को ताकत देती है, वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन करना बाद में भी आपको ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिर्फ इंसान सफल नहीं हो सकता अगर वो कुछ काम ना करे, कुछ एफर्ट ना करे। मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर और मैंने यही बात कही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो मैं उस चीज़ को किताबी तौर पे नहीं बोलता हूँ। मैं कोई किताबें पढ़ के बताने में कोई विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, ज़िंदगी का बहुत अध्ययन किया है मैंने, तभी बातें बताता हूँ। किताबी बातें नहीं हैं सारी। बहुत लोगों की काउंसलिंग की है, बहुत वर्षों से की है। साइकोलॉजी काउंसलिंग हो गई, रिलेशनशिप, इमोशनल, सेक्सुअल एंड नॉर्मल सोशल जो होती है। बहुत किस्म के सवाल, बहुत किस्म के लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये भी होता है दुनिया में, ऐसा भी होता है। वो सिचुएशंस, वो एक्सपीरियंसेस जब लोग बताते हैं, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं वो सारी जो जानकारी है वो आपसे बातों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूँ। और चाहता हूँ आपको सही बातें बताऊँ, और ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अच्छी बात, नहीं तो बाकी जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू।